साथियों, आज हम आप लोगों को पोल के बारे में बताएंगे। पोल के बारे में, पोल क्या होती है, और बुद्धि के बारे में बताएंगे कि बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं, बुद्धिमान लोग किस तरह से सम्मान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम पोल के बारे में बता रहे हैं कि एक बुढ़िया बहुत गरीब थी। बेचारी को खाने के लिए भोजन नहीं था, बहुत परेशान थी। एक युवा लड़का उसके पास आता है और कहता है कि अम्मा क्या बात है, तुम कैसी उदास बैठी हो। तो वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि बेटा मैं निराश्रित हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि अम्मा पोल में घुस जा, पोल में। अब वो कहती है बेचारी कि मैं पोल जानती नहीं बेटा, क्या होता है। कि पोल में बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद है, मज़े ही मज़े। तो बेटा मुझे ले चल पोल में। उन्हें ठीक है। उस लड़के ने बढ़िया राजसी वस्त्र पहनाए बुढ़िया को और एक डोली सजाई और डोली को ले जाके राजा के महलों में पहुंचा दिया। चूँकि राजसी वस्त्र थे ही, डोली में बैठ के आई। तो राजा की कई रानियां थीं। राजा ये समझे कि ये रानी की कोई होंगी। रानियां ये समझी कि ये राजा की कोई रिश्तेदार होंगे। लिहाजा उनके लिए बहुत बढ़िया कमरा सजा दिया गया और बढ़िया बढ़िया भोजन। आराम से उनकी ज़िंदगी कटने लगी। कोई पूछने वाला नहीं था कि कौन हो तुम। क्यों कि राजा समझता था रानी की, रानी समझता था राजा की। तो आराम से बढ़िया पोल में घुस गई और उसका शेष जीवन बड़े आराम से कट गया। ये है पोल आजकल की। तो आजकल पोल में घुस जाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ बुद्धि की बात। तो उस लड़के की बुद्धि तो थी, जो बुद्धि लगा के उस बुढ़िया का जीवन संवार दिया। अब आगे बुद्धि की बात, एक दृष्टांत और सुनाते हैं आप लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह मानव है, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य जागरूक मानव समिति। साथियों, आगे आप लोगों ने अकबर बीरबल के किस्से सुने होंगे। बीरबल वास्तव में दिमाग से बहुत चतुर थे और अकबर के एक साला भी रहता था वहाँ। उसके लिए रानी हमेशा ये कहा करती थी कि जो अकबर वाला पद है वो मेरे भाई को दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि भाई हम ये पद नहीं दे सकते, क्योंकि ये बुद्धि का पद है प्रधानमंत्री का, ये ऐसा वैसा पद नहीं है। तो उन्होंने कहा रानी ने कि मेरा भाई का बुद्धि से कमज़ोर है, आप इसका परीक्षण कर लें। तो नहीं, ठीक है। राजा ने सुबह ही सुबह आदेश दिया अब बीरबल को और अपने साले को एक एक घड़ा दिया और कहा कि एक एक घड़ा ओस चाहिए मुझे, एक एक घड़ा ओस लेके आओ तुम लोग। तो ओस लेने के लिए दोनों लोग चल देते हैं। बीरबल ने क्या काम किया कि चादरा ले गए सूती और उसको फसल पर टांग दिया। चादरा खूब भीग गया तो उसको घड़े में निचोड़ दिया। इसी तरह फिर फैलाया और निचोड़ लिया घड़े में। उनका घड़ा तुरंत भर गया। जबकि राजा का साला एक एक बूंद टपका रहा था घड़े में, एक एक बूंद टपका रहा था। तो उसने काफ़ी प्रयास किया लेकिन उसका घड़ा नहीं भर पाया, आधा भी नहीं हो पाया। तब तक ओस खत्म हो गई, चूँकि धूप निकल आई थी। दोनों लोग लौट के आते हैं तो बीरबल का घड़ा पूरा ओस से भरा हुआ है और उनके घड़े में जरा सी भी ओस नहीं है। तो राजा ने बताया कि ये देखिए, ये है बुद्धि का खेल। बुद्धिमान ही आज की दुनिया में सफल हैं। अगर बीरबल की ये बुद्धि ना होती तो हम इस पद पर नहीं रखते। कितने बुद्धिमान हैं बीरबल, और बुद्धि का ही इस दुनिया में खेल है। जो लोग बुद्धिजीवी हैं वो आज भी बड़े मज़े से ज़िंदगी काट रहे हैं और अच्छे हैं। धन्यवाद। आगे कल फिर मिलते हैं आप लोगों से।